बिहार एसटीईटी री एग्जाम 2020 के सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम हल करेंगे कुछ प्रश्नों को जो कि 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर इस मॉडल के ही प्रश्न जो है 28 जनवरी 2020 को पूछा जा चुका है। आइए हम हल करते हैं कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारे सामने है। इसका जो सीरीज बनता है इस टाइप के प्रश्न का, ये जैसे देखिए, तो ये 5 को 8 से गुना किया है तो ये 40 हुआ है, तो इसमें से फिर इस 8 को घटा दिया गया है, इस 8 को घटा दिया गया है तो यहाँ ये 32 आया, इसलिए यहाँ 32 है। उसी तरह यहाँ भी यह किया हुआ है। 9 को 6 से गुना किया है तो यह क्या हुआ, 9 6 के 54 हुआ, और उसमें 6 घटा दिया है तो ये 48 यहाँ पे लाया हुआ है। उसी तरह इस दोनों जैसे चला वैसे ये भी चलेगा। 7 को 9 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 63 होगा, फिर इस 9 को इसमें घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 54। तो मेरा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो अब दूसरा प्रश्न जब हम लोग चलते हैं तो यह है अल्फाबेट के आधार पे। इसका क्या होगा, अल्फाबेट के आधार पे जब हम लोग देखेंगे तो ये प्रश्न है, सही से देखिए। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले ABCD का नंबरिंग कर लेंगे, या फिर याद करना ही होगा हम लोग को जल्द में, कम समय में बनाने में। आइए हम हल करते हैं अब इस प्रश्न को। तो जहाँ A की जगह पे A सीधा सिंपल सा सवाल है, B की जगह पे यहाँ 2 लेके आए। जैसे ये बाढ़ को हम लोग लेते हैं तो B की जगह पे 2 है, यहाँ B 2 की जगह पे है, A 1 है, और R की जगह पे हम लोग देखते हैं ये 18 है। तो इस 18 को जोड़ करके यहाँ क्या कर दिया गया है, 21 कर दिया गया है। इसी तरह यहाँ भी इस सारे अक्षरों को जोड़ के 58 आया। तो उसी तरह हम लोग करेंगे अब्रॉड को। तो हमारा A की जगह पे 1 आएगा, B की जगह पे 2 हम जानते हैं, R की जगह पे 18 है, और A की जगह पे 1 है, और D की जगह पे क्या है, ये 4 है। तो इस सभी चारों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, उत्तर 41 आएगा। तो सही उत्तर मेरा जो है ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं इसी तरह से अगले प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न जो हमारे सामने है वो इस तरह से, ये श्रृंखला दिया हुआ है बॉक्स में लेटर का। तो ये थोड़ा प्रश्न कठिन होता है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। तो ये देखते हैं कि इसका हल कैसे होगा। तो इसमें सीरीज बनाया गया, इस दोनों को जोड़ा गया है, पहले D + N को जोड़ा गया है। तो D का जो स्थान है इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, इस चार्ट में जो ये D का स्थान दिया गया है वो 4 दिया गया। इसी तरह से हम लोग फॉलो करेंगे। तो 4 जोड़ N के जगह पे जो है यहाँ क्या दिया गया है, 14 है। तो ये 14 को जोड़ दिया गया तो ये 18 होता है। 18 के जगह पे कौन सा लेटर है, तो 18 के जगह पे जो मेरा लेटर है वो R है। तो इसी जगह यहाँ क्या हुआ है, R हुआ है। तो उसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि ये V + B भी इसी तरह से किया गया है। V + B को किया गया है। V के जगह पे क्या होता है, ये 22 है, B के जगह पे 2, तो दोनों मिला के 24। तो 24 के जगह पे जो है हमारा लेटर क्या आता है, ये X है। तो यहाँ इसके जगह पे क्या दिया गया, X। इसी तरह ये दोनों, ये सीरीज भी चलेगा मेरा, K और L वाला भी सीरीज चलेगा। K + L जब हम लोग करते हैं तो K के जगह पे क्या आता है, K के जगह पे 11 आता है, और L के जगह पे हमारा जो है 12 आता है। दोनों मिलके 23 होता है। तो 23 कहाँ पे है, तो ये W के जगह पे है। तो ये हमारा ये लेटर जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन नंबर C है। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे जो थोड़ा हल्का है और ये संख्या के क्रम पे आधारित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 19 में से 4 जोड़ दिया गया है तो 23 हो गया है, और 23 में से जो है फिर हम लोग जो है क्या जोड़ दिए हैं, 3 जोड़ दिए हैं, 26 हुआ है। 26 में से यहाँ जोड़ा गया है 4, तो यह 30 हुआ है। तो इस तरह 30 में से फिर 3 जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं पहले 4 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4, इसी तरह से क्रम चलता है। तो यहाँ ये 3 जोड़ा गया है तो यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, 4 जोड़ा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 37, 33, 4, 37 बन जाएगा। तो मेरा सही आंसर जो ऑप्शन नंबर D है। अब हम लोग बात करते हैं आगे 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न हम लोगों का क्या होता है, ये देखते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वें प्रश्न को जब हम लोग देखेंगे तो ये भी सीरीज पे है, अनुपात के आधार पे है। तो ये अनुपात यहाँ 144 का किया गया। तो 144 का जब हम लोग रूट करेंगे तो वो क्या होता है, 12 होता है। तो 12 में से 2 घटा दिया है तो 10 आया है। तो यही 10 यहाँ है। उसी प्रकार हम इसका करेंगे तो 169 का जब रूट बनाएंगे तो वो 13 होगा। 13 में से 2 घटा देंगे तो 11 होगा। तो यही 11 नंबर ऑप्शन, 11 ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर C में है। तो ये हमारा उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर C पे। इसी अनुपात के आधार पे और भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं विभिन्न श्रृंखलाओं में। तो वो इस प्रकार से है। तो ये देखिए, ये प्रश्न है। इसका हल करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A/3 = B/5 = C/15 को मान लेते हैं। ये K है। तो अब इससे जो है हमारा प्रकट हो रहा है। तो A बराबर क्या होगा, 3K होगा। B बराबर क्या होगा मेरा, 5K होगा। एवं जो है C बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 15K हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्या करते हैं, 5K
A अनुपात B अनुपात C जब हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा 3 के अनुपात 5 के अनुपात 15 के। तो अनुपात है के, तो के समाप्त हो जाएगा, तो मेरा 3 अनुपात 5 अनुपात 15 बचेगा। 3 अनुपात 5 अनुपात 15 जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस सीरीज के 7वें प्रश्न पे, जो इसी तरह से है जस्ट, तो उसका जो हल हम लोग निकालेंगे तो वो ये है। इसी तरह के इस प्रश्न को ध्यान से देखें। इस प्रश्न में भी हम लोग जिससे पिछले प्रश्न में माने हुए थे, इस प्रश्न में भी उसी तरह मान लेंगे इज इक्वल टू के है। तो इससे भी प्रकट होगा ए बराबर जो होगा k/3 होगा, बी बराबर जो होगा वो k/2 होगा, एवं सी बराबर जो होगा वो k/12 होगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी एकदम तुरंत में बनाएंगे। तो यहाँ जो होगा k/3 अनुपात क्या हो जाता है हमारा, जो है k/2 होगा, फिर अनुपात क्या होगा k/12 होगा। तो अब हम लोग घबराते नहीं हैं। ये क्या होता है, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तीनों का एलसीएम निकालते हैं। किसका, 3, 2 और 12 का। 3, 2 और 12 का जब एलसीएम निकालते हैं तो 2, 3, 1 और 6, तो क्या निकल जाता है हम लोगों का, ये 3 से करते हैं तो 1 और 2, तो एलसीएम जो ये निकल गया मेरा क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 2 इज इक्वल टू 12 हो गया। इस 12 में जो है हम लोग क्या निकल गया, 12 निकल गया। तो इस 12 में से जो है अब हम लोग जो है इस 12 में से इस 3 से भागा देंगे। तो 12 में से 12 में 3 से भागा देंगे तो क्या होगा, 4 होगा। और फिर इस 2 से भागा देंगे इस 12 में तो क्या होगा, 6 होगा। और फिर 12 में से भागा देंगे इस 12 में तो क्या होगा, 1 होगा। तो यही मेरा सही अनुपात होगा। तो ये अनुपात ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि मेरा सही उत्तर है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मिश्र संख्या से संबंधित प्रश्न है। जो मिश्र संख्या से संबंधित प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ डायरेक्ट पूछा गया है। ये 28 जनवरी 2020 का ये प्रश्न है। उसमें भी ये +2 लेवल के गणित और विज्ञान के परीक्षार्थियों को पूछा गया था। तो ये जो है 67 और 100 के बीच जो है कितनी मिश्र संख्याएं। तो हम लोग अभी तक प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। तो जो संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होती है प्रायः, वो संख्या क्या होती है, मिश्र संख्या होती है। तो इस प्रश्न को जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं, क्या होता है मिश्र संख्या को। तो मिश्र संख्या को हम लोग जो है एक सही भाषा में संयुक्त संख्या भी बोलते हैं हिंदी में, और इस संयुक्त संख्या को ही हम लोग अंग्रेजी में फिर से क्या बोलते हैं, कंपोजाइट नंबर। अंग्रेजी के प्रश्न में ये कंपोजाइट नंबर है। बहुत सारे परीक्षार्थी दिग्भ्रमित हो जाते हैं मिश्र संख्या क्या, मिश्र संख्या संयुक्त संख्या ही है और इसको अंग्रेजी में कंपोजाइट नंबर बोलते हैं। तो ये कंपोजाइट नंबर क्या होता है, जो नंबर की प्राइम नंबर नहीं होता है वही कंपोजाइट नंबर प्राय होता है। तो वो अब हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये प्राइम नंबर क्या होता है। तो ये प्राइम नंबर क्या होता है भाई। तो प्राइम नंबर हम जानते हैं ऐसी संख्या जो जिसका कि केवल एक उसका फैक्टर हो और स्वयं वह संख्या फैक्टर हो, तो वो प्राइम नंबर होता है। तो सबसे छोटी प्राइम संख्या जो है वो 2 है। ये भी प्रश्न के लिए अच्छा है। और पिछले एग्जाम में जैसे पूछा गया है 1 से लेकर के जो है 100 के बीच कितनी प्राइम नंबर है। तो इसे बहुत सारे परीक्षार्थी जो नहीं जान रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं है, वो उंगली पे गिनने लगते हैं और लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जान लीजिए कि 1 से 100 के बीच में जो है टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं। उसी तरह से ऐसा भी पूछ सकता है अगले एग्जाम में 1 से लेकर के 1000 के बीच कितनी है, तो वो 168 अभाज्य संख्याएं हैं। इसे आपको मौखिक रूप से याद रखना है। इसी तरह से मिश्र संख्या पे जब हम लोग आते हैं कि ये मिश्र संख्या क्या है भाई, तो ये मिश्र संख्या कंपोजाइट नंबर जो मिश्र संख्या है, तो सबसे छोटी मिश्र संख्या क्या है। तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी मिश्र संख्याएं जो है, छोटी मिश्र संख्या जो है वो 4 है। क्यों 4 है, तो हम देखते हैं कि 4 का जो मिश्र संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो, 1 हो, स्वयं हो और उसके अलावे भी कोई उसका एक गुणज हो, तो हम कहेंगे वो संख्याएं जो मिश्र संख्या हैं। तो अब कहेंगे जो यदि हम 1 को लेते हैं तो 1 क्या मिश्र संख्या है, तो नहीं, 1 मिश्र संख्या नहीं है। 1 स्वयं का गुणनखंड है, स्वयं है। 2 से अधिक गुणनखंड इसका नहीं होता है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 का भी गुणनखंड 1 होता है और स्वयं 2 होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। इसलिए जो है ये भी एक जो है अभाज्य संख्या है, मिश्र संख्या नहीं है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब जब हम लोग 4 पे बात करते हैं तो 4 का गुणनखंड 1 है, 4 का गुणनखंड स्वयं 4 है और 4 का गुणनखंड 1 2 है। तो 2 से अधिक गुणनखंड वाला जो भी संख्या है वो क्या होती है, मिश्र संख्या होती है। तो सबसे छोटी मिश्र संख्या क्या है, या संयुक्त संख्या या कंपोजाइट
संख्या क्या है, वो 4 है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे इस प्रश्न पे आते हैं, तो 67 से लेकर के 100 के बीच कितनी मिश्र संख्या है, तो 67 से जब हम काउंटिंग करेंगे तो पाएंगे 67 से लेकर के इसमें बीच 27 मिश्र संख्या है। कितनी मिश्र संख्या है, तो वो 27 मिश्र संख्या है। तो बहुत सारे परीक्षार्थी ये सोचेंगे कि 67 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो वो 34 संख्याएं। तो 34 संख्या में हम क्या करेंगे, उसमें अभाज्य संख्याएं जितनी भी है उसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। इसी तरह दूसरा भी प्रश्न पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितनी, 1 से लेकर के 100 के बीच में पहले हम बात करते हैं, 100 के बीच कितनी मिश्र संख्या है, 100 के बीच मिश्र संख्या, ऐसा भी आगे एग्जाम में आ सकता है। मिश्र संख्या कितनी होती है, तो ये मिश्र संख्या जो होती है वो कितनी होती है, आप कहेंगे कि 100 में जो है 25 अभाज्य संख्या होती है और 100 तक गिनती कर रहे हैं तो 75 होगा मिश्र संख्या। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं एक जो है वो मिश्र संख्या, एक जो है ये मिश्र संख्या नहीं है। इसलिए मिश्र संख्या की संख्या जो हो जाएगी वो 75 - 1 = 74 होगी। 100 और 100 के बीच में कितनी मिश्र संख्या होगी, 74 मिश्र संख्या। उसी तरह 1 से लेकर के 1000 के बीच जो मिश्र संख्या होगी वो कितना है, 831 मिश्र संख्या, जिसे हम लोगों को मौखिक रूप से याद करना होगा। आज के इस प्रश्नोत्तर में अभी इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम जैसे ही प्रश्न मिलेगा हम लोग उसको करेंगे। धन्यवाद।